ये इस्तीफे दिलवाने वाले कौन हैं? पीछे से मामला चला कौन रहा है? आने वाले दिनों के अंदर ये जो जहन का गेम है ये किस तरफ लेके जाएगा? आज के व्लॉग में हम यही बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस्तीफों की कि पीटीआई के ये जो अभी रोक इस्तीफे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? हमको आपको सबको पता है कि इस टाइम के ऊपर ना सिर्फ ज़िया-उल हक की बात की जा रही है बल्कि मुशर्रफ, ज़िया-उल हक और उससे पहले आने वाले जर्नलों की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कू कभी नहीं लगा जो इस दफ़ा लगा है। और इस दफ़ा लगने का सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका कोई प्रचार नहीं हो रहा पूरी दुनिया के अंदर। इस टाइम पे ऊपर कोई इसके ऊपर इतनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि इतना बड़ा कू लग चुका है इस टाइम पाकिस्तान में, जो फौजी जर्नल एज ए सिविलियन होके भी नहीं लगा सकते थे। अभी पाकिस्तान में पूरी तरीके से मीडिया का ब्लैकआउट हुआ है। इस टाइम कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिसको जो चाहे जिसको उठाया जा रहा है पुलिस गर्दी के अंदर। यानी कि पुलिस वाले इस टाइम पे आपके घर में आके उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप 6 मई के केस के अंदर आप भी इन्वॉल्व थे। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको झुटला नहीं सकते। आप चाहे वो आपका बेटा है वो उस दिन पेशावर में बैठा हो, वो आपको साबित कर देंगे कि नहीं वो इस टाइम पे उस दिन उस घेराव के अंदर वहाँ पे मौजूद था। कोई भी ढाटा वाले बंदी हुई तस्वीर को दिखा देंगे कि भाई ये आपका बेटा था उसमें। तो कहने का मकसद ये कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में ना सिर्फ कानून की लाकानूनियत है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉज जो ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। और इस टाइम के ऊपर माइंड एंड स्ट्रेटजीज का गेम बहुत चल रहा है। आप अंदाज़ा करिए कि इस टाइम के ऊपर अगर उस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करता ही था तो इमरान खान साहब से गिरफ्तार करने से पहले उनसे कोई इंश्योरेंस लेनी चाहिए थी। यानी उनको बताना चाहिए था कि ठीक है जी आपको हमने गिरफ्तार कर लिया है और जो है उसके बाद आप लोगों को ठंडा कीजिए कि अगर कोई लोग बाहर ना निकले, क्योंकि हम आपको बाद में जो भी मामलात होंगे वो आपसे पूछ कर आपको छोड़ देंगे या जो भी कानूनी मामलात होंगे। नहीं उन्होंने करा। ये पूरा प्री प्लान्ड हुआ। प्री प्लान्ड इस तरह हुआ कि उसको प्रोवोक किया गया, उसको लोगों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कि इस जगह पे जाओ और इस जगह पे जाने के बाद फिर उनकी मूवियाँ बनाते रहे कंटिन्यू। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने वजीरों की, कितने लोगों की आप अगर ऑडियोज अभी सुने तो उन सब ने एक ही बात करी थी कि हम अब डाटा जमा कर रहे हैं, हम डाटा जमा कर रहे हैं। डाटा किस लिए जमा कर रहे हैं कि इस चीज़ को तब कन्वर्ट करेंगे मुल्क गद्दारी के अंदर, और ये मुल्क गद्दारी हो गई है। यानी कि आप अंदाज़ा करिए कि पाकिस्तान में भूख से, अफलास से लोग मर रहे हैं। लोग 2 वक्त की रोटी खाने की वजह से मर रहे हैं। वो मुल्क गद्दारी नहीं है कि जो मुल्क गद्दारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। आप अंदाजा करिए कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियां फैमिलीज के साथ की जा रही है, टेलीविजन चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं। और जो ये चैनल वाले और ये सारे लोग जो मिली भगत से कर रहे हैं काम, इनका होगा क्या आगे चल के? क्योंकि वजह ये कि अल्लाह की लाठी बेबास है। अल्लाह ताला अपनी किसी चीज़ को अंदर हिकमत होती है कि जब वो छूट दे रहा होता है, बट उसके बाद लाठी बेबास होती है। इस टाइम के ऊपर जो इस टाइम जंगल का कानून चल रहा है, जिसको उठाया जा रहा है, जिस मर्जी चीज जो आप माहौल में देखें कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो हालात आ गए, इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बैन कर दिया गया कि आपने यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही तो आपको पाकिस्तान में आके हम अरेस्ट कर लेंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये तो कोरिया के अंदर भी नहीं होता था, चाइना के अंदर भी नहीं है कि ओवरसीज जो लोग हैं उनके साथ इस्तेमाल हो गया। इस टाइम के अंदर हो क्या रहा है? इस टाइम के ऊपर बेसिकली माइंड्स का गेम चल रहा है। इमरान खान साहब तो बहुत मजबूत आदमी है, उनको बड़ी कोशिश करी किसी तरीके से गिराने की, किसी तरीके से, बट आवाम को इमरान खान जानते थे, आवाम को, इसलिए वो लोग ज़रा ठंडा कर रहे थे। इमरान खान जब भी कोई बात होती थी वो बताते थे, पर
कभी भी ये बोलते नहीं थे कि आप लोग आके बाहर आके जो है अपना गुस्सा निकालें। असल में आवाम के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है। ये प्ले कार्ड्स निकाल के और एहतजाज करने वाला दौर तो खत्म हो गया ये तो, पर आवाम का गुस्सा इमरान खान साहब ने हमेशा रोक के रखा। इस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा पता चला कि इमरान खान को गायब कर दिया और आवाम को गुस्सा दिलाया, और उसके बाद ये 9 मई का वाक़या हो गया। इस टाइम के ऊपर और चीज़ क्या हो रही है कि अब जो ये केस कर रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए बड़ा फ़ायदा कर रहा है। फ़ायदा इस लिहाज से कर रहा है कि इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे वो आस्तीन के साथ जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे, जो मामलात को आगे मैसेजेस देते थे, जो लोगों के जो अंदर की बातें आगे पहुंचाते थे, वो सारे बेनकाब हो गए। उसमें आप बड़े बड़े नाम, यानी कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस टाइम के ऊपर वो नाम जो इमरान खान जो है बड़ा उनके ऊपर बिलीव करते थे, इमरान खान के भी आंखों के सामने आ गए। अब होने क्या जा रहा है जी? होने ये जा रहा है कि इस टाइम के ऊपर इनकी जमात को ये पूरे तरीके से जो है वो इमरान खान को पहले कहा था माइनस कर दे, तो उन्होंने माइनस करने के लिए तो नहीं हो सका, तो उन्होंने पूरी जमात माइनस कर रहे हैं, और पूरी जमात माइनस करके ये बी टीम लेके आ रहे हैं। बी टीम के अंदर कौन होगा? वाडा होगा। जिस तरीके से आपने देखा एमके हकीकी बनाई गई, मुस्लिम लीग नून बनाई गई, और चीज़ें बनाई गई, तो ये तोड़ने का हिस्सा तो बहुत अरसे से चल रहा है। पर इसमें अब ये लोग लेके आ रहे हैं इन लोगों को लाने के बाद आवाम के अंदर लाएंगे मायूसी। अब मायूसी कैसे लाएंगे कि खान साहब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे कि आपकी सोच नहीं है। टिकटॉक्स पे क्या हो रहा है? टिकटॉक के ऊपर सरकारी लोग बैठ के जो है शोज कर रहे हैं। टीवी चैनल्स, कितने टीवी चैनल्स के जो पेड वर्कर हैं, जो टीवी चैनल्स पे काम करते हैं सोशल मीडिया पे अपने चैनल्स के लिए करने के लिए, उनको ये काम दिया गया है। उनकी वीडियोस बनाई जाए, उनके अपने टिकटॉक चैनल्स पे चलाया जाए। यानी कि आप अंदाजा करिए कि ये टीवी चैनल्स के तमाम लोग मिलके हुकूमतों की बी टीम बन के वो काम कर रहे हैं। आप लोग जितने लोग भी हैं जो शौकीन हैं चैनल्स के अंदर इंटरव्यू देने के, अब आपके चैनल्स के अंदर वो तोड़ मड़ोड़ के वो चीज़ें निकाल लेंगे और आपको जो है वो उसकी वीडियो चला देंगे। अब अंदाज़ा ये करिए कि इस टाइम के ऊपर ना सिर्फ इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, इंटरनेशनली जो लोग हैं, मीडिया, सब खिलाफ है, और खान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आवाम को पता है। और ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है कि आवाम का गुस्सा जिस दिन फट गया, ये जो तारीख, इमरान खान ने एक तारीखी जुमला बोल दिया ना कि जब बहुत ज़्यादा तारीखी हो जाती है तो सुबह होने वाली होती है। ये लोगों को समझ नहीं आ रही है, सुबह होने वाली है। और ये एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि इतनी ख़तरनाक किस्म की पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो कहा जा रहा है ना कि फाइलें बन रही हैं, वो फाइलें इतनी ख़तरनाक बनेंगी कि लोगों की चीखें निकल जाएंगी जो इस टाइम पे साथ है, जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं, जो घरों के अंदर से औरतों को उठा रहे हैं, उनकी चीखें निकलने वाली। और ये सब कुछ हुआ क्यों है? मामलात असल में सारी कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुए मामलात, ये मैं अपने किसी और वीलॉग में बात करूँगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और इमरान खान साहब का जो आज खिताब है, वो खिताब बहुत ज़रूरी इस लिहाज से है कि खान साहब इस टाइम के ऊपर कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, और वो बड़ा फ़ैसला ये भी हो सकता है कि खान साहब ये कहे कि ठीक है, मैं बैक में हो रहा हूँ, यू कैन कैरी ऑन, आप जो मामला आते चलाते रहिए आप अपने, बट इलेक्शन की कोई डेट फिक्स कर दीजिए आप, और उसके बाद गवर्नमेंट चलाइए आप, और हमारे लोगों के जो है इस्तीफे वगैरह वो ना। तो इस टाइम पे अगर इमरान खान थोड़ा सा बैकअप भी होते हैं ना, तो ये इस टाइम पे कोलैप्स पे गवर्नमेंट वैसे ही मौजूद है, क्योंकि पैसे हैं नहीं इनके पास। सिर्फ वक्त आने दीजिए जब पीडीएम आपस में लड़ना शुरू हो जाए। ये जिस दिन पीडीएम आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट के बाद कोई भी टीम नहीं है दूसरी जो सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए सामने दिखाया जाए। तो जब जमहूरियत के लिए सामने दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, तब तो कोई ना कोई खड़ा होगा इंटरनेशनली, ये बताएगा कि देखो ये चलाने वाले यही लोग हैं। तो आगे चल के मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में स्पेशली ये इशू पर डिस्कस करूंगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को से सबसे बड़ा खतरा क्या था, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के पीछे जो है ये पूरी साजिश रची गई और इसको हटाया गया।
कीप वॉचिंग फराज अहमद ऑफिशियल यूके यूट्यूब चैनल। थैंक यू।